इस वीडियो में हम लोग द लिविंग बर्ड के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स कैसे बता सकते हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते और क्यों नहीं मान सकते। इन बातों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि जैसे कि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स में भी ह्यूमंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। ये सब अलग 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 होते हैं, दिखने में अलग, काम में अलग, रिप्रोडक्शन में अलग। तो जो चेंजेस होने के बावजूद हम सब एक ही जगह पे रह के सरवाइव कर रहे हैं। और सबने सुना भी होगा कि एक साइकिल चल रही है पूरी दुनिया में कि अगर एक भी स्पीशीज गायब होती है तो दूसरे पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो जो चेंजेस हैं एक एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटीज भी हैं, बट जो मेजर चेंजेस हैं टेम्परेचर की वजह से, वेदर की वजह से, कंडीशंस की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से या डेजर्ट की वजह से या फिर डीप ओशन पानी की वजह से, ये सारे के सारे चेंजेस को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर टर्म बोल दूं मैं बायोडाइवर्सिटी लिख सकती। डाइवर्सिटी मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं, बट अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया बायोडाइवर्सिटी, तो बायो मतलब लिविंग होता है, डाइवर्सिटी मतलब ये चेंजेस जो हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, सिंपल। अब अगर मैं बात करूँ कि जो नई जैसे हम लोगों ने देखा है कि टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता चला जा रहा है, डाइवर्सिटी होते हुए भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। नए ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज, नई चीज़ें हमें देखने को मिलती चली जा रही है। तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी पे आगे बात करूँ तो मैंने कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिख दी हैं पहले से कि 1 पॉइंट जो हमारे पास एक सर्टिफाइड डेटा है, एक रेंज है, वो हमें 1.7 से 1.8 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बताती है कि इतना है हमारे पास, जो हमारे पास सर्टिफाइड डेटा है कि इतनी स्पीशीज जो है वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के अंदर हैं। मैं एक बताती हूँ, रॉबर्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले साल, उसमें उन्होंने बोला था कि लगभग 7 मिलियन, एक जो अप्रोक्सीमेशन लगाया था कि इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ये वो है जो हमारे पास सर्टिफाइड है, 1.7 से 1.8 मिलियन। सोचो कितना कम, 7 मिलियंस का सिर्फ वन में से 1.7 से 1.8 मिलियन, सिर्फ इतने से थोड़े से हैं जो हम जिनको हम पता कर चुके हैं, जिनके बारे में हमें पता है, जिन्हें हमने अपने पास लिखा है, प्रॉपर हमारे पास डेटा है। बाकी तो अभी हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए कितने डेंस फॉरेस्ट में ऐसी स्पीशीज है जो हो सकता है खत्म भी हो गई और हमने अभी तक उन्हें ढूंढा भी नहीं है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, और हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाए। ये चीजें। उसके अलावा मैं नेक्स्ट आती हूँ बायोडाइवर्सिटी पे। जैसे कि मैंने बोला कि जो अलग अलग नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अर्थ पे देखने को मिल रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जो चेंजेस हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नेमिंग, नामकरण करना। जरूरत क्या है नॉमेनक्लेचर की? बहुत बढ़िया सी बात है समझने की। देखो, अगर हम नेमिंग नहीं करेंगे तो एक ही चीज को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ, जैसे यूपी में हमारे यहाँ प्याज बोला जाता है। मैं अगर बाहर, इंडिया के बाहर बात करूँ या और जगहों पे भी, इंग्लिश में उसे अनियन बोला जाता है। महाराष्ट्र के अराउंड उसे कांदा बोला जाता है। तो एक ही प्याज तो एक ही है ना? प्याज को ही हम कांदा भी बोल सकते हैं, प्याज को ही हम अनियन भी बोल सकते हैं। बट अगर हम देखें उसकी फोटो तो तीनों बातें तो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है ना। बट फिर भी नाम क्या पड़ गए अलग अलग। अगर मान लो मैं यूपी की हूँ और कोई और महाराष्ट्र का है, हम दोनों आपस में बात करें, उसने कहा कि मुझे कांदे की पकौड़ी खानी है और मैंने कहा नहीं, मुझे तो प्याज की पकौड़ी खानी है, तो हम दोनों की बातों में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। हम तो लड़ भिड़ पड़ेंगे कि भैया तुम्हें कांदा चाहिए लेकिन मुझे तो प्याज चाहिए। ठीक, लेकिन बात तो हम सेम ही की कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है, मान लो कोई इंडियन डॉक्टर बाहर सर्जरी के लिए गया, या बाहर का डॉक्टर ऐसी जगह पे आया जहाँ पे
हमारे यहाँ हिंदी बोली जा रही है या कोई और लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? या कोई रिसर्च के लिए आ रहा है तो कम्युनिकेट, कोई रिसर्च में बैठा है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो हम लोग वहाँ पे नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगी, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। हम लोग एक तरीका अपनाते हैं कि जो, चाहे मैं किसी भी दुनिया के कोने में बैठी हुई हूँ, मैं और तुम अगर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी इमेज हम दोनों के ही दिमाग में सेम होनी चाहिए। तो ये होता है नॉमेनक्लेचर की बात। ठीक, तो लिखा भी है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जरूरत क्यों पड़ी, मैंने बता दिया कि दुनिया भर में अगर हमें सेम नाम से किसी चीज को पुकारना है तो उसके लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर करना प्रेफर करते हैं, लोकल नाम से यूज करना प्रेफर नहीं करते। रीजन हमने समझ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ऐसे समझो कि मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं कोई जंगल वंगल टाइप में हूँ, वहां पे मुझे एक फूल मिला, फ्लावर मिला। ठीक है, फ्लावर मिला वहां पे मुझे। अब वहां पे मैं फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक जो भी मेरा सेट डेटा है उससे क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी कि भाई जो जो मेरे पास प्रीवियस डेटा रहा है उसके हिसाब से ये फ्लावर, मान लो मैंने कहा कि रोज की जीनस में आ रहा है या फिर उसकी फैमिली में आ रहा है, इस तरीके से अगर आ रहा है तो वो मैंने प्रीवियस उसके हिसाब से किए। ठीक है, तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है, वरना तुम कंपेयर, तुम्हें नहीं पता कि कौन सा जीनस है, कौन सा क्या है, फैमिली है, वो सब कैसे पता चल रहा है? नॉमेनक्लेचर करने से, नेमिंग करने से पता चला है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, अगर मुझे कोई चीज मिल रही है तो मैं उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन दे के मैं उसकी प्रीवियस चीजों के साथ उसको कंपेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ जो भी हमें उसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा जो भी दिया हुआ है उसको कंपेयर करके फिर उसकी भी नेमिंग कर रही होती हूँ। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडीज बनाई गई ऑल ओवर वर्ल्ड जिसमें एक सेट नेम्स का, जहाँ पे के बारे में उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्क्रिप्शन से नेम्स रखे जाते हैं और वही नेम्स ऑल ओवर इंडिया सब फॉलो करते हैं। कई स्टैंडर्ड जगह पे बात हुई है, जैसे कि आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे आईसीजेडएन का क्या नाम है? आईसीजेडएन, बी की जगह जेड है, मतलब बॉटनी की जगह जूलॉजी। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सिंपल सी बात है, बॉटनी मतलब सबको पता होगा, बॉटनी मतलब जब हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, और जूलॉजी मतलब जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो आईसीबीएन जो है, जितने भी नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर, सॉरी, हम ढूंढ रहे हैं, उनका जो नेमिंग कर रहे हैं वो आईसीबीएन के अंदर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर लिखा जाता है। और आईसीजेडएन जो है उसमें हम लोग जूलॉजी मतलब एनिमल्स के रिलेटेड चीजों के बारे में लिख रहे होते हैं। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल इन दोनों चीज़ों के बारे में हो गया। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर, जैसे कि मैं बताई थी, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि हम नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो हर जो नेम होता है उस नेम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका जेनेरिक नेम और एक होता है उसका स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जीनस और स्पीशीज जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ये हम किस टाइप के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं? वैसे अगर सब लोग समझे तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उसके पहले और भी ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जैसे और भी नॉमेनक्लेचर्स दिए गए थे, बट स्टैंडर्ड अभी हम जो नॉमेनक्लेचर मानते हैं वो कौन सा है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? तुम सबकी इंफॉर्मेशन के लिए और याद भी होना चाहिए, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लिनेयस ने दिया था। कैरोलस लिनेयस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें बताया था। क्या होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में? एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है, दो नेम से मिलके बना होता है। और यही फिलहाल का सबसे स्टैंडर्ड और बेस्ट तरीका है
किसी भी चीज़ को नाम देने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मान लो मैंने बोला कि मैंगी फेरा इंडिका है। क्या है? मैंगी फेरा इंडिका है। तो यहाँ पे मैंगी फेरा ये कौन सा है? जेनेरिक नेम है। और ये कौन सा है? स्पीशीज नेम जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्पेसिफिक एपिथेट खाली इसको बोलते हैं। एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे मेरी, इसको इंडिका स्मॉल आई लिखते हैं। ठीक, क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन फिलहाल जो नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या, वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि दो नेम से मिलकर बना, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जिसमें से अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो हमने मैंगीफेरा इंडिका का नाम लिया, जिसमें से पहला वाला जीनस है और सेकंड वाला पार्ट को हम स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो हम सेट लेके उसके बाद ही आगे की बातें करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग रूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रूल्स में हम देखिए अगर, तो पहला रूल ये है, अगर मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने मैंगी फेरा इंडिका लिया था, मैं वही लिख लेती हूँ। तो इसमें बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली हम किस में लेते हैं? लैटिन में, या हम उसको लैटिनाइज करा देते हैं। मान लो अगर जो भी जिसने भी नाम उसका रखा है वो किसी और ओरिजिन का नाम रखा है, तो उसको लैटिनाइज किया जाता है। ठीक है, तो या तो लैटिन ओरिजिन का हो या किसी और ओरिजिन का, तो उसको लैटिनाइज किया जाता है। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब कि उसमें अब फर्दर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि चार चार साल बाद कोई बोले कि नहीं, लैटिन में हमें इस भाषा में ये चेंज करना है, तो उसके बाद हमें पूरा नेमिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। दूसरी चीज़, अगर मान लो हम लोग हाथ से लिख रहे हैं, तो हाथ से लिखने के केस में हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक्स में तुम लोगों ने सबने कंप्यूटर में देखा होगा कि जब बीच बीच में हमें नाम, जब बुक्स में देखो अपने, तो जब नाम हमें साइंटिफिक नेम्स लिखने होते हैं तो उसे हम इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हैं, हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, पहला वर्ड क्या होता है? पहला वर्ड जीनस होता है। दूसरा वर्ड क्या होता है? स्पीशीज होता है। ठीक है, उसके अलावा जो पहला वर्ड होता है जीनस का, उसको हम किस में लिखते हैं? कैपिटल में। स्पीशीज का पहला वर्ड जो होता है उसको हम किस में लिखते हैं? स्मॉल में। जो ऑथर होता है, अगर देखो सबके केसेस में ऑथर नहीं लिखा था, और अब तो प्रेफर भी नहीं करते। पहले के टाइम के थे तो वो ऑथर लिखना पसंद करते थे, अगर देखे तो वो लोग उसके आगे अपना नाम लिख सकते थे। जैसे अगर मान लो मैंगी फेरा इंडिका है, तो ये लिनेयस ने ये नाम दिया था, तो उन्होंने अपना नाम आगे लिन करा लिया था। ठीक, तो ये हमारा साइंटिफिक नेम इस तरीके से हो जाता है। तो ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगली वीडियो में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, और फिर और कुछ पॉइंट, टैक्सोनॉमी और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना।